हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मुस्कान। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगी। तो बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको इनके आंसर्स निकालने हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट है आपका 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस और 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया, प्लस माइनस, तो आंसर आ गया आपका -3। बी पार्ट है आपका, उसको भी सेम ऐसे करना है। -1 मल्टीप्लाई 2 to 5 इक्वल है 1 मल्टीप्लाई 2 to 5 2 to 5 प्लस माइनस सो -225। सी पार्ट है आपका -21 मल्टीप्लाई -30, माइनस प्लस तो माइनस आपस में कट जाएंगे। 21 मल्टीप्लाई 30 इक्वल है 630 के। डी पार्ट है आपका -316 इंटू -1, माइनस प्लस आपस में दोनों कट जाएंगे। 316 मल्टीप्लाई 1 इक्वल है 316 के। ई पार्ट है आपका -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -18। तो बच्चों, जब भी हम 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, चाहे यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 100 हो या फिर 0 मल्टीप्लाई 1000 हो, मगर आंसर हमारा कभी भी 0 ही आता है। सो अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी से तो आपका आंसर 0 ही आएगा। एफ पार्ट है आपका -12 इंटू -11 इंटू 10 इक्वल है 132 इंटू 10 इक्वल टू 1320। जी पार्ट है आपका 9 इंटू -3 इंटू -6 इक्वल है 162 के। ऐसे ही सेम आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको इन दोनों को वेरीफाई करना है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल आते हैं कि नहीं। ओके 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, यानी कि ये वाला। तो ये आपका 18 इंटू 4 इक्वल है 72। फिर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 इक्वल हो जाएगा 126 प्लस -54 इक्वल है 72 के। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका जो ए पार्ट था वो हैज प्रूव्ड है। बी पार्ट है आपका -21 इंटू -4 प्लस -6 इक्वल है -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो पहले हम इसकी तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे और ये आपका राइट हैंड साइड है, तो पहले हम लेफ्ट वाले करेंगे। तो ये आपका है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 210। सो आपका बी पार्ट भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके तो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। बी पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। ए पार्ट है -22, बी पार्ट 37 और सी पार्ट है 0। तो करना क्या है आपको पहले -1 को a से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू ए प्लस माइनस। फिर आपको सेकंड पार्ट में आपको -1 को -22 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे प्लस का 22। और इसके फिर बी पार्ट में आपको -1 को मल्टीप्लाई करना है 37 के साथ, तो आपका आंसर रहेगा -30। और क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपका लास्ट जो सी है, इसमें आपको -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 को। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी के साथ भी तो आपका आंसर 0 ही आता है। तो -1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल है 0 के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल 1। तो बच्चों, करना है क्या आपको इस क्वेश्चन में कि हम स्टार्ट करेंगे पहले -1 को लिखना 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट है आपका -1 इंटू 5 इक्वल है -5। सेम ऐसे ही आप
कर देंगे मल्टीप्लाई, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा -1 इंटू -1 इक्वल है 1 के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टीज। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में जितने पार्ट्स हैं इन सभी को आपको इनको प्रोडक्ट करना है, मतलब इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे? ए पार्ट है इसका 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? -48, तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। इंटू क्या बच गया? 26 प्लस माइनस -36 प्लस माइनस, तो हम 36 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा -10। -10 इंटू -48 इक्वल है 480 के। ओके। बी पार्ट है आपका 8 इंटू 53 इंटू -125, 53 इंटू 8 इंटू -125, 53 इंटू 8 इंटू -125 है 53 इंटू -1000 इक्वल है -53,000। ओके। अब यह माइनस कैसे आया? बड़ा क्या है? 1000, सो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। सेम ऐसे ही आपको इसका सी पार्ट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको सेम ऐसे इसका डी पार्ट भी करना है, ई पार्ट, एफ, जी और एच, सेम आपको इनको भी ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि करंट रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर घट के 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर लोड बाय, यानी कि आफ्टर 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर और कम हो गया, तो हम 10 को 5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपकी ये 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, 10 इंटू 5 50 प्लस माइनस, तो -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो फर्स्ट पार्ट है आपका मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन ने इतने करेक्ट आंसर दिए और इतने इनकरेक्ट आंसर दिए, तो 4 इंटू 5 20, 6 इंटू -2, 6 इंटू 2 12 प्लस माइनस, तो 20 - 12 इक्वल है 8, यानी कि मोहन का स्कोर 8 रहा। बी पार्ट है आपका रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो रेशमा का स्कोर क्या होगा। रेशमा का है 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2, 5 इंटू 5 5 इंटू 3, 5 - 2 3 आ गया, तो 15, तो रेशमा का स्कोर हुआ 15। थर्ड पार्ट है आपका हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड, व्हाट इज हर स्कोर। हीना ने 2 सही आंसर दिए और 5 गलत आंसर दिए 7 क्वेश्चन में, तो हीना के कितना स्कोर होगा। 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2, 5 इंटू 2 प्लस -2 यानी कि 5 इंटू 0, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 इंटू 0 0 ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अ सीमेंट कंपनी इन अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट की कंपनी को ₹8 पर बैग व्हाइट सीमेंट पे फायदा, मतलब उन्होंने बेचा,
और उन्हें लॉस हो गया 5 रुपए का हर ग्रे सीमेंट बैग पे। तो आपको क्या निकालना है, देखते फर्स्ट पार्ट क्या है इसका। द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। कंपनी ने 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के एक महीने में बेचे, तो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ ये हमें निकालना है। तो कंपनी ने सोल्ड किए व्हाइट बैग 3000, प्रॉफिट उन्हें कितना हुआ 3000 इंटू 8 यानी कि ₹24,000। अब कंपनी ने ग्रे बैग कितने सोल्ड किए, तो वह आपका है 5000। लॉस सफर्ड बाय कंपनी, कंपनी को कितना लॉस हुआ 5000 इंटू 5 यानी कि 25,000। लॉस सफर्ड बाय कंपनी आफ्टर सेलिंग व्हाइट एंड ग्रे सीमेंट, तो ₹25,000 माइनस ₹24,000 ₹1,000 यानी कि कंपनी ने जब व्हाइट और ग्रे बैग को सोल्ड किए तो कंपनी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। बी पार्ट है आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव neither प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। तो इससे हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड बाय कंपनी, कंपनी ने ग्रे बैग्स कितने बेचे 6400। कंपनी सफर्ड लॉस आफ्टर सेलिंग ग्रे बैग, कंपनी को कितना लॉस पड़ा ग्रे बैग्स को बेचने के बाद, तो 6400 इंटू 5 इक्वल है 32,000। नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड बाय कंपनी टू इन neither प्रॉफिट और लॉस, तो 32,000 अपॉन 8 जब हम इसे कट करेंगे तो आपका ₹4,000 आंसर आएगा। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको इसे ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है आपका ए, -3 इंटू -9, 3 इंटू 9 27, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 27 ही रहेगा। बी पार्ट है आपका 5 इंटू -7, 5 इंटू 7 35, प्लस माइनस माइनस तो -35, 7 इंटू 8 56, प्लस माइनस -56। डी पार्ट है आपका -11 इंटू -12 इक्वल है 132 के। तो बच्चों इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।